वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान का। आलमी मार्केट में तेल की कीमत अब बढ़ रही है, साथ साथ जिसको कहते हैं सप्लाई की डिसरप्शन भी है। तो पाकिस्तान में भी जो है काफ़ी दिनों से अब ये कोशिश की जा रही है कि तेल की बचत भी की जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर सप्लाई पर कोई फ़र्क पड़े तो पाकिस्तान में इतने मसले ना हों। इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो काफ़ी दिनों से इजलास कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ वो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें बल्कि सूबों से भी मुशावरत जो है वो जारी रही है। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ये एलामिया जारी किया गया कि अब एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ये फ़ैसले किए गए हैं कि ज़्यादातर जो मार्केट्स हैं वो रात को 8 बजे बंद हो जाएंगी। जो एलामिया सामने आया उसमें कहा गया कि बेकरी, रेस्टोरेंट्स, तंदूर, खाने पीने की जो दुकानें हैं वो रात के 10 बजे बंद होनी चाहिए। मैरिज हॉल्स और मार्केट्स भी 10 बजे बंद हो जाएंगे और शादी ब्याह की भी जो तकरीबात हैं, चाहे वो घर पे हों चाहे मैरिज हॉल्स में हों, वो भी 10 बजे की उन पर पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ ऑब्वियसली उनके ऊपर ये जो पाबंदियां हैं वो नहीं लगेंगी। सारे सूबे जो हैं उनसे मुशावरत की गई, उन्होंने भी इस फैसले की सबको सपोर्ट किया है, मगर सिंध हुकूमत ने अभी तक जो है फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो अभी करके मुशावरत जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके बाद ये फ़ैसला करेंगे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नासिर जमाल साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं डॉन पेपर लाहौर के, और हमें ज्वाइन किया है सैयद वसीम साहब ने, हमारे कॉलीग हैं डॉन न्यूज़ कराची से हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। नासिर जमाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताइए, पंजाब के लिए ये फ़ैसला हो चुका है और अब आपके ख़्याल में आज से हम इसको इम्प्लीमेंट होते हुए भी देख रहे हैं, कितना आसान या मुश्किल था पंजाब हुकूमत के लिए सर? जाहिर है ये फैसला कोई मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर पे मुस्लिम लीग के लिए जो कि पंजाब में जिसकी कोर बेस है ट्रेडिंग क्लास, तो उसके लिए आसान तो नहीं है। लेकिन इसके बगैर कोई और चारा भी कोई नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन तो इन्होंने कल से करनी शुरू कर दी थी। तो रेजिस्टेंस थी तो इन्होंने ये किया था कल, जो मैंने जो ऑब्जर्व किया था वो ये कि 8 बजे मतलब उन्होंने मार्केट्स की जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वहां पे उन्होंने बिजली बंद कर दी थी। ठीक है, वो फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ लोग जो है वो मतलब दुकानें बंद करके चले गए, कुछ लोगों ने इंतजार किया तो घंटे 1.5 घंटे के लिए जो है वो लोड शेडिंग उन्होंने की। तो ये तो डेफिनेटली ये होगा कि कहीं से रेजिस्टेंस आएगी, कहीं पे हो जाएगा, कहीं पे आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेट चाहेगी, अगर हुकूमत चाहेगी तो डेफिनेटली ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, और ये पहले हुआ है और अब भी हो। तो अल्फा, लेकिन इससे रिलेटेड जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें जो जिस चीज का एहसास नहीं होता वो ये है कि हम एक गरीब मुल्क हैं। मतलब हमें वो जो हम जाते हैं, लोग जाते हैं, देखते हैं कि मॉल्स में बड़ा रश है, रेस्टोरेंट्स भरे पड़े हैं, लोगों से खाने खाए जा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ है। लेकिन एज ए कंट्री जी हम बहुत एक गरीब मुल्क हैं। हमारे पास कुछ बाहर से खरीदने के लिए, इवन जी इसेंशियल्स खरीदने के लिए पैसे। तो इसके लिए मेरा तो ये हमेशा से ये ख्याल रहा है कि ये चीज जो है कि मार्केट्स 8 बजे बंद हो और रेस्टोरेंट्स भी 9 बजे बंद हो, तो ये किसी क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, ये हमेशा के लिए होना चाहिए। हम लोग लो इनकम बिल्कुल सही है। ग्रुप में आते हैं, तो अभी 20 साल लगेंगे, 15-20 साल हमें लगेंगे अगर हम 7-8% के रेट से अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें, तो कहीं जाके फिर हम मिडिल इनकम में जाएंगे। नासिर साहब ये बताइएगा कि ऑब्वियसली पंजाब क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, जैसे आप कह रहे थे गरीब मुल्क तो हम हैं, बट यू नो जब ख़ास तौर पे अगर हुकूमत की जो सपोर्ट बेस है वही ट्रेडर क्लास से आती है, तो बड़ी मार्केट्स में तो ये शायद फिर भी इम्प्लीमेंट हो जाए। जो छोटी मार्केट्स हैं या छोटे शहर हैं लाहौर के इर्द गिर्द या दूर,
उनमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कितनी इफेक्टिवली ये काम कर पाएगी? कोविड में तो ये हमने होते हुए देखा है कि मार्केट्स को बंद किया गया, मगर वहाँ भी कई दफ़े हम सुनते थे कि पैची रिकॉर्ड हो जाता था। कोई बड़ी अगर बंद कर दी है तो छोटी जो है वो नज़रों से दूर है तो वो चल रही है। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग दिस टाइम? जी डेफिनेटली ऐसा तो होगा। एक तो बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी कंसंट्रेशन होती है, तो वो आसान होता है वहाँ पे इस तरह की एनफोर्समेंट। लेकिन जाहिर है जहाँ पे छोटी मार्केट्स हैं या जहाँ पे नेबरहुड शॉप्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाहिर है थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है। लेकिन ये नहीं है कि ये हो नहीं सकता, और कोविड में किया गया था, और उसमें भी शुरू में दिक्कत आई थी और रेजिस्टेंस भी आई थी, लेकिन अल्टीमेटली वो हो गया था, ऐसा नहीं है कि ना हुआ। तो ठीक। अब ये कि यहाँ पे, और दूसरा ये है कि अल्फा एक दो छोटी कहीं नेबरहुड में कोई छोटी करियाने की दुकान अगर खुली रह भी जाती है ना 8-10 बजे तक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज ये है कि जो उससे कोई मेजर फर्क नहीं मार्केट्स हैं, पड़ता। जो जहाँ पे ज्यादा आपकी बिजली की खपत है, जहाँ पे एसी चल रहे हैं, जहाँ पे लाइटें ही लाइटें चल रही हैं, असल चीज ये है कि वहां पे अब एक दुकान है जहाँ पे एक बल्ब बिल्कुल चल ठीक। रहा है या एक पंखा, वहां पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उस पे इन्फोर्स किया जाए। लेकिन डेफिनेटली ये जो है ये बड़ी मार्केट से ही आपकी बचत होगी। और दूसरा ये है कि बिल्कुल पंजाब ठीक। और जी नासिर कराची साहब जो है माफ़ वो करिएगा, सैयद वसीम साहब वापस हमारे साथ आ गए हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनसे भी सवाल पूछ लूं। जी सैयद वसीम साहब, ये बताइएगा सर कि सिंध हुकूमत ने जो कहा है कि उनको अभी मुशावरत थोड़ी और करनी है ये फैसला करने से पहले, तो उन्होंने किससे मुशावरत करनी है और कब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सिंध हुकूमत भी ये फैसला या कर लेगी या बता देगी वज़ीर आज़म को कि वो कोई और टाइमिंग्स इम्प्लीमेंट करेंगे? जी देखिए आरफा, जो सिंध में इस हवाले से है तो गुज़िश्ता जो 2 रोज गुजरे हैं उसमें वजीर आला हाउस जो है वो अहम बैठक बना रहा है। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वक्फे से मुलाकातें हुई हैं वजीर आला सिंध से। इसके अलावा जो वजीर तवानाई हैं नासिर हुसैन शाह, और इसके अलावा वजीर इत्तलात और जो शर्जील मेमन है उनके साथ ये मुलाकातें हुई हैं, जिसमें सूबे के जो मुख्तलिफ और मजीद स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने मुलाकातें की हैं, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज, बिगर इंडस्ट्रीज और उसके अलावा जो शादी हॉल्स हैं, मार्केटें हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके वफूद की भी मुलाकातें हुई हैं, और तमाम तर जो तजावीज़ हैं वो इकट्ठा करके कंपाइल कर लिया गया है। और अब ऐन मुमकिन है कि आज या कल तक में ये तजावीज़ जो है वो विफाक को अरसाल कर दी जाएंगी, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ने अपने आपातकार के हवाले से वज़ीर आला सिंध से खास तौर पर ये फोकस करने की बात की है कि कराची का जो पैटर्न है लाइफ स्टाइल वो दीगर सूबों और शहरों के मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं उनके बहुत ताजिरों ने कहा बहुत है कि शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।